नमस्कार, मैं जनप्रक्ता शिवम गौतम। दिल्ली दंगों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दंगों में जिन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका थी उनमें से ताहिर हुसैन पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उसके अलावा जिस तरीके से उसका भाई गिरफ्तार हुआ और एक और आदमी का नाम आ रहा था जिसने ताहिर हुसैन और उमर खालिद की मीटिंग कराई थी, वही उमर खालिद जो जेएनयू का छात्र रहा और जिसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आएंगे उस समय हमें बड़ा करना है। और इस आदमी का नाम है खालिद सैफी। और खालिद सैफी कितना बड़ा कलाकार है, कितना बड़ा नेता है, किस तरीके का आदमी है, इसको आप इसी से समझ सकते हैं कि खालिद सैफी की जो दोस्ती है वो ऐसे ऐसे बड़े लोगों के साथ है जो कि अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं। कोई तो अपने को मुख्यमंत्री और ईमानदार आदमी कहता है, कोई उसका उप मुख्यमंत्री है। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस व्यक्ति के साथ इसके संबंध रहे। खालिद सैफी बड़े ही प्यार के साथ राजदीप सरदेसाई के साथ मुस्कुराते हुए गलवैया करते हुए दिखाई देता है। उसके बाद वो रवीश कुमार के साथ भी दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल भी जब खालिद सैफी के साथ फोटो खिंचाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं दोनों बचपन के बिछड़े हुए मित्र हों। और अरविंद केजरीवाल के नायब मनीष सिसोदिया के साथ भी खालिद सैफी का बहुत अच्छा फोटो है जिसमें वो मांग कर रहा है कि एनपीआर को दिल्ली में लागू करने से रोका जाए और मनीष सिसोदिया बड़ा ही आत्ममुग्ध होकर उसके साथ फोटो खिंचा रहे। खालिद सैफी के संबंध कन्हैया कुमार से भी हैं, उसके संबंध डॉक्टर कफील से भी हैं जो कि गोरखपुर में बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताया गया था। और उसके संबंध है प्रकाश राज नाम के उस कन्नड़ अभिनेता से जो हिंदी फिल्मों में भी काम करता है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा उलझुल बयान देने के लिए काफ़ी कुख्यात है। खालिद सैफी आतिशी मारलेना के साथ भी दिखाई देता है। अविसार शर्मा के साथ भी खालिद सैफी के बहुत अच्छे अच्छे फोटो हैं। यानी कि ये जो खालिद सैफी है ये इन सभी का बहुत प्यारा राज दुलारा और आंखों का तारा है जिसने दिल्ली दंगों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसका खुलासा भी ताहिर हुसैन से जो पूछताछ हुई उसी से हुआ। इसी ने उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मीटिंग कराई थी। उसके बाद तमाम तरीके का इसने जो इसमें योगदान दिया था और साथ ही साथ ये पीपल अगेंस्ट हेट करके एक संगठन चलाता था और इस पीपल अगेंस्ट हेट के नाम पर ही ये इतना बड़ा लोगों को जोड़ने या तोड़ने का काम कर रहा था जिसको लेकर पुलिस को इसकी तलाश दी और अब एसआईटी ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तमाम राज खुलेंगे, तमाम बातें और निकल कर आएंगी जिसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पहले अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा लेता था या किसी अन्य बीजेपी नेता के साथ फोटो खिंचा लेता था तो तमाम पार्टियां और तमाम ये तथाकथित पत्रकार ये कहते थे कि देखिए ये उसका आदमी है, ये उसके लिए काम कर रहा था और उसी ने ये सब साजिश रची होगी। लेकिन अब मैंने जो इतने नाम गिनाए हैं, अब क्या उन लोगों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? राजदीप सरदेसाई हो, रवीश कुमार हो, आतिशी मारलेना हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, प्रकाश राज हो या फिर अविसार शर्मा, कन्हैया कुमार से लेकर तमाम जो डॉक्टर कफील टाइप के लोग हैं उन सब के साथ इस कफील के दोस्त खालिद सैफी के संबंध रह चुके हैं और ये दिल्ली दंगों का एक बड़ा अपराधी भी है। इस आदमी ने कितने बड़े काम इसमें किए आप समझ लीजिए कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन इसके दो मास्टरमाइंड हैं। उनकी मीटिंग ये कराता है, उनके लिए व्यवस्थाएं करता है और भी तमाम लोगों से इसके संपर्क के आधार पर आप समझ सकते हैं कि दंगों में कितने लोगों को इसने भड़काने का और दंगों में भाग लेने के लिए लाने का काम किया होगा। इसको लेकर अब एसआईटी की जांच चल रही है और इस व्यक्ति से एक एक बात पूछी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अब जिन लोगों के साथ इसके फोटो सामने आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ ये गलवैया करता हुआ नजर आ रहा है, जिन लोगों के साथ ये मुस्कुरा के सेल्फी लेता हुआ या फिर फोटो खिंचाता हुआ नजर आ रहा है, उन लोगों की भी जवाबदेही बनती है। और जो लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक नाता नहीं है, अब इससे स्पष्ट हो गया है कि जो दंगाई हैं वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के या तो सदस्य हैं या आम आदमी पार्टी से उनके संबंध हैं। ताहिर हुसैन तो खुले तौर पर आम आदमी पार्टी का पार्षद है और संजय सिंह शुरुआत में एक हफ्ते तक इस व्यक्ति को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा था। तमाम तरीके के झूठे वादे किए गए थे। ये आदमी इतना शातिर था कि इसने जो पुलिस कंट्रोल रूम होता है 100 नंबर जो होता है उस पर भी फ़ोन करके ये दिखाने की कोशिश की थी कि इसके घर पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया है और ये पीड़ित है, इसको बचाया जाए। लेकिन बाद में पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि ये सब ड्रामा किया जा रहा था जिससे कि ये अपने आप को बचा सके। किस तरीके से अपने घर पर इसने पेट्रोल बम इकट्ठा किए थे, हथियार
इकट्ठा किए थे, ईंट पत्थर इकट्ठा किए थे और एसिड बम इकट्ठा किए थे। वो बाद में पता चला जब इसके घर की तलाशी ली गई और उसके बाद अंकित शर्मा नाम का जो आईबी का एक कर्मचारी था उसकी हत्या इसने कराई और भी तमाम हत्याओं का जिम्मेदार ताहिर हुसैन निकला। 1,30,00,000 रुपए इसने खर्च किए उन दंगों के लिए, हथियार खरीदने में और बाकी जो सामान इकट्ठा करने में। पीएफआई से इसकी सांठगांठ रही, उमर खालिद जैसे लोगों से सांठगांठ रही जो कि जेएनयू में कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे नाम के नारे लगाया करते थे। शाहीन बाग के जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजर थे, जो पूरा का पूरा वहाँ प्रपंच किया जा रहा था, उसमें भी इन लोगों की पूरी पूरी भूमिका थी। यानी कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए को लेकर जो ड्रामा एक रचा जा रहा था उसमें आम आदमी पार्टी एकदम अंदर तक घुसी हुई थी। अमानतुल्लाह खान उस खेल को शुरू करता है, उमर खालिद और खालिद सैफी आगे बढ़ाते हैं और इस खेल को सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रैक्टिकल करता है वो है ताहिर हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद है। और फिर जब उसके खिलाफ वीडियो सामने आने लगते हैं, शिकायतें सामने आने लगती हैं, तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जुट जाती है उसको बचाने में। तमाम तरीके के झूठे बयान दिए जाते हैं, झूठी बातें की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बचाने में आम आदमी पार्टी ही नहीं जुटती बल्कि तमाम मीडिया चैनल, तमाम बड़े बड़े पक्षकार भी उतर पड़ते हैं। और उसके अलावा उतर पड़ते हैं मुंबईया भांड लोग, जिनमें जावेद अख्तर का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है क्योंकि जावेद अख्तर ही सबसे पहले कूदा था ताहिर हुसैन की वकालत करने के लिए। जावेद अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ताहिर हुसैन को उसके गुनाहों की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है बल्कि वो मुसलमान है, इसलिए उस पर यह गाज गिर रही है। और इसको लेकर जिस तरीके से चार्जशीट पर भी सवाल उठाए गए थे और यहाँ तक कह दिया गया कुछ लाल हरे चैनलों के माध्यम से कि ये जो चार्जशीट है ये पहले से प्री प्लान्ड है और इसमें केवल मोहरे तलाशे जा रहे हैं, जबकि ये पूरी जो चार्जशीट तैयार हुई है उनके लिए 1,000 से ज़्यादा गवाहों को लिया गया है। उसके अलावा तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं और सैकड़ों वीडियो फुटेज का खंगाला गया है और एक एक आदमी की जांच की गई है सही तरीके से। कोरोबोरेशन जिसको कानून की भाषा में कहते हैं, यानी कि पुष्टिकरण जिसको कहते हैं, वो करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है, एसआईटी इस नतीजे पर पहुंची है कि जिन जिन लोगों को पकड़ा जाए वो निश्चित तौर पर अपराधी ही होने चाहिए। और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि किसी निर्दोष को इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये वो जो लोग हैं, चाहे रवीश कुमार टाइप के हो, राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून, अभिसार शर्मा और भी जो प्रकाश राज या जावेद अख्तर टाइप के लोग हैं, या फरहान अख्तर जो जावेद अख्तर का बेटा था वो भी इसमें काफ़ी कूदा था, तो निश्चित तौर पर अब उन लोगों के चेहरे पर एक कालिक पुतती हुई नज़र आ रही है क्योंकि उनके फ़ोटो जब सामने आ गए तो इससे स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर दंगाइयों के साथ ये लोग खड़े हुए थे। और जहाँ तक ताहिर हुसैन का सवाल है उसके पक्ष में तो संजय सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तक ने बयान दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि उन दंगों में हमारी पार्टी का या ताहिर हुसैन का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये उल्टे कपिल मिश्रा को उस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे थे और सारा का सारा दोष कपिल मिश्रा के सर पर मर रहे थे। जबकि असलियत तो ये थी कि शाहीन बाग से जो ड्रामा शुरू हुआ था उसमें दिव्यांगना कलिता और नताशा नरवाल की गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट हो गया कि पिंजरा तोड़ समूह भी इसमें पूरी तरीके से महिलाओं को भड़काने में, उनके बीच में अफवाहें फैलाने में लगा हुआ था। ये सारे ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए थे, चाहे वो खालिद सैफी का समूह हो, पिंजरा तोड़ समूह हो, आम आदमी पार्टी हो, उमर खालिद जैसे लोगों की वामपंथी दलों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विंग हो, या फिर जो कमेटी बनाई गई थी शाहीन बाग के लिए वो हो, या ताहिर हुसैन का लोकल लेवल पर इकट्ठा किया गया गुंडों का समूह हो। ये सब के सब इतने अच्छे तरीके से इस मामले को अंजाम दे पाए थे जिसका कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी और इसमें तमाम ऐसे लोग शामिल थे जो इन्हें अंदर से सपोर्ट कर रहे थे और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर इन पर आँच आएगी तो हम इनको बचाने के में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खालिद सैफी के पक्ष में योगेंद्र यादव का भी एक पुराना बयान देखने को मिल रहा है और तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कहते नजर आए हैं, जो खुद को क्रांतिकारी कहते हैं, आंदोलनकारी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, वो सारे के सारे सेकुलर खालिद सैफी, उमर खालिद जैसे लोगों को बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। सीधे तौर पर यह स्पष्ट करता है कि उनके भी इन लोगों से संबंध थे और जो कुछ दिल्ली में हुआ था दंगों के नाम पर उसकी जानकारी इन लोगों को रही होगी और इसीलिए इन्होंने उस
उस जानकारी के आधार पर आगे की प्लानिंग तैयार की कि अगर कोई आदमी फंस भी जाता है, अगर किसी को पकड़ा भी जाता है, तो निश्चित तौर पर उसको बचाना कैसे है, उसके पक्ष में क्या कुतर्क दे रहे हैं, किस तरीके के झूठे सबूत पेश कर रहे हैं, ये सारी तैयारी थी। और इसका एक सबसे बड़ा नमूना सामने आया था जब संजय सिंह ने यह कहकर पुलिस को गुमराह करने की, झूठा बताने की कोशिश की थी कि मेरे से बार बार बात करता रहा था ताहिर हुसैन, जबकि बाद में जब ताहिर हुसैन की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें स्पष्ट था कि वो अमानतुल्लाह खान से भी बहुत बार उसने बात की थी। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से बात की थी और उसकी जो लोकेशन निकली थी वो अपनी फैक्ट्री के ऊपर ही निकली थी। जहाँ जहाँ दंगे हुए, हत्याएं हुई, वहाँ वहाँ ताहिर हुसैन की लोकेशन पाई जा रही थी। इससे स्पष्ट है कि ताहिर हुसैन बीच में जाकर उन दंगों को कंट्रोल कर रहा था, लोगों को इंसाइट कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था। और अपने पड़ोसी के घर में जहाँ शादी होने वाली थी वहाँ भी उसने खड़े होकर जिस तरीके से पेट्रोल बम फेंकवाए, तेजाब वगैरह फेंकवाया, उससे स्पष्ट है कि ये पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था और उसका साथ देने में उमर खालिद सैफी और दिव्यांगना कलिता हो, नताशा नरवाल हो या और जो दूसरे नाम है, जो 10-12 लोग हैं जिनके ऊपर UAPA लगाया गया है, ये सब के सब शामिल थे। उसके अलावा जो और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, पुलिस अब उनको भी धीरे धीरे करके उनकी सही जगह यानी कि जेल तक पहुंचाने का काम कर रही है। बाकी जो फैसला होगा वो कोर्ट करेगा और कोर्ट में जो सबूत पेश किए जाएंगे उसी के आधार पर इन लोगों के गुनाहों का फैसला होगा। जय हिंद, जय भारत।